देविका मित्तल, आज बात होके रहेगी। तू रुक। क्या हुआ? फिर बैठ। रेवा, फटाफट फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ बेटा। संभल के। देविका मित्तल, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बहन को पत्थर कैसे मारा? दिखाओ या बताओ। और हिम्मत की बात करें तो वो तो फूट फूट के भरी है मुझ में। तुमने जो आज किया है ना, मेरे ऋषि को तकलीफ पहुंचाई ना, एस्थमा अटैक के टाइम उसको इनहेलर से दूर रखा, इतनी गिरी हुई हो तुम। पहली बार आज मैंने उसकी आंखों में डर देखा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और अब उस डर की कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाओ। तुमने मेरे ऋषि को दर्द दिया है, इसीलिए मैंने तुम्हारी प्यारी सी चीज का खून बहाया। अब बताओ आगे क्या करना है, क्योंकि मेरे ऋषि के हर दर्द। देविका भी भेज देती है सुमन को जेल और यहाँ पर विक्रम की एंट्री हो गई। अभी तक तो भाई विक्रम की शक्ल सामने नहीं आई थी, लेकिन अब उसकी एंट्री हो जाएगी और देखेंगे कि किस तरीके से सुमन और वो ऋषि को बचाएगा। हमने देखा ही था ना, यहाँ पर गाड़ी में जा रही होती है सुमन, अचानक से पुलिस आती है, पैसे उसके बैग में मिल जाते हैं, मतलब ब्लैक मनी मिलता है। इलेक्शंस का टाइम है तो यहाँ पुलिस बोलती भी है कि भाई आपके बैग में से तो पैसे वगैरह निकले और आपको हम गिरफ्तार करके ले जाएंगे। बीच में तीर्थ भी आता है, क्योंकि तीर्थ को पता है देविका की चाल है, उसको फोन वगैरह भी करता है, नहीं उठाती है सुमन। आता भी है उसके पास, लेकिन यहाँ पर जो सुमन होती है उसको थप्पड़ मार देती है और कहती है मुझे पता है तुमने ही मुझे फंसाया, तुम तो कभी मेरे साथ भला कर ही नहीं सकते हो और तुम यहाँ से चले जाओ। अब भाई तीर्थ के बारे में दोबारा से वो गलत सोच रही है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भाई उसको जेल में बंद कर दिया है। ऋषि को अस्थमा का प्रॉब्लम है, उसको अटैक वगैरह भी आ जाता है, जिसके बाद सुमन बिल्कुल टूट गई है। अब सुमन विक्रम को फोन करती है, विक्रम आता है और यहाँ पर होता है बड़ा हंगामा। विक्रम को देखते ही देविका और तीर्थ के होश उड़ गए, उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन है और इसकी एंट्री कहां से हो गई। अब भाई सब कुछ क्लियर हो गया कि पिछले 5 सालों में सुमन के संग ये रह रहा था और यहाँ पर जो ऋषि है वो भी विक्रम और सुमन का बेटा है। तो भाई तीर्थ का तो दिल टूट ही गया है। तीर्थ को अभी तक ये थोड़ा सा लग रहा था कि शायद जो ऋषि है वो उसका बेटा हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब ये कितना सच है कितना झूठ है ये तो खैर हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि वाकई में ऋषि किसका बेटा है। अभी तो यहाँ पर हाल फिलहाल भाई तीर्थ को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया और यहाँ पर अब देविका चलेगी और बड़ी चाल। यहाँ पहले तो भाई सुमन जो है वो बदला लेगी देविका और कृतिका से, कृतिका के ऊपर हमला करेगी, उसके खून वून निकल जाएगा, वो चिल्लाएगी चीखेगी। अब तो भाई सुमन आ जाएगी और यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। और अब देखते हैं देविका किस तरीके से कृतिका और तीर्थ की शादी कराती है। भाई यहाँ पर तो उसको मौका मिलना चाहिए था ना किसी तरीके से तीर्थ को नीचे दिखाने का, उसको मिल गया है। तीर्थ 5 सालों से भाई सिर्फ सुमन का वेट कर रहा था, उसे लग रहा था कि भाई शादी वगैरह मैं सुमन से ही करूंगा और वो आएगी वापस और शायद मेरी जिंदगी दोबारा से पहले जैसी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर तो भाई विक्रम की एंट्री हो गई है और अब तीर्थ के पास कोई और भी ऑप्शन नहीं है और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वो कृतिका से हाँ कर देगा। और यहाँ पर भाई कुछ दिनों में तीर्थ और कृतिका की होने वाली है शादी।